हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल सेक्टर का थ्योरम 6.5। तो थ्योरम 6.5 के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल of the other triangles and the sides including these are proportional, then two triangles are similar। क्या हुआ कि दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं, ये ट्रायंगल ABC होगी, एक ट्रायंगल PQR। तो इन ट्रायंगल्स के अंदर ये एंगल A एंगल P के इक्वल है, और सेकंड थिंग AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। तो गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। इन दोनों का एंगल, जो साइड इनको कंटेन करती है, यानी कि AB और AC, इनका रेशियो PQ और PR से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल दे रखा है, और हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसके अंदर वही बात बोलेंगे हम कि भाई अगर ट्रायंगल AB, ये हम केस ले लेंगे, AB अगर बड़ी है PQ से, ये मतलब AB अपॉन PQ ग्रेटर देन 1 का केस ले लेंगे, और लेस देन 1 करेंगे तो दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे कि भाई इसके अंदर क्या AB का मतलब AB अपॉन PQ AC अपॉन PR ग्रेटर देन, मतलब बेसिकली मीनिंग क्या है कि भाई AB इज ग्रेटर देन PQ, मतलब AB के मतलब ट्रायंगल ABC की साइड बड़ी है PQR से। अगर ये लेस देन 1 ले लेंगे तो क्या होगा, ये साइन ऐसा हो जाएगा। प्रूफ में कोई फर्क नहीं आएगा कि सिमेट्रिकली वो भी सेम होगा। तो हम पॉइंट लिया बाय चॉइस D और M। कैसे पॉइंट लिए D और M, ताकि AB और DP बराबर हो जाए, AC और PM बराबर हो जाए, और DM को ज्वाइन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल को ABC को और PDM को हम कॉन्ग्रेंट बोल लेंगे बाय SAS। कॉन्ग्रेंट बोलने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर हम प्रूफ मतलब हमारा ट्राई करेंगे इस ट्रायंगल को, यानी DPM ट्रायंगल को PDM ट्रायंगल PQR ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें। तो उसके लिए क्या है, DM पैरेलल QR कर देंगे, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल इसके इक्वल आने के बाद क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल बाय ए क्राइटेरिया ये सिमिलर हो जाएगी और प्रूफ हो जाएगा। तो हम करते हैं स्टार्ट। ये मैंने लाइन ऑफ थिंकिंग बताई थी, अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। टेक पॉइंट्स DM on PQ and PR such that DP is equal to AB and PM is equal to AC। ओके, प्रूफ में क्या कहें, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PDM बाय SAS। नाउ AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR गिवन। तो ये कैसे आया, ये है गिवन, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो AB और DP इक्वल है लिए हमने, PM और AC इक्वल लिए बाय चॉइस। तो यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करने के बाद क्या आ जाएगा, AB की जगह हम लिख दिया DP अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC की जगह लिख देंगे PM,
पी एम अपॉन में पी आर। तो अब क्या हुआ, डी पी अपॉन में पी डी क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन में पी आर, एंड एंगल पी इज कॉमन इन ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल डी पी एम, सो इन ट्रायंगल लिख देंगे अब सीधा ही, ट्रायंगल डी पी एम इज सिमिलर ट्रायंगल डी क्यू आर बाय, सॉरी एस सी एस तो अभी यूज ही नहीं कर सकते, एस सी एस तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि डी पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन में पी आर, बी पी टी लगाएंगे, ये भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। फिर इसको हम क्या करेंगे, बी पी टी क्या होता है, डी पी अपॉन में डी पी अपॉन में डी क्यू होता है, और हम यहाँ पे डी पी अपॉन में पी क्यू है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो ये यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से इम्प्लाइज का निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से अपन लिखेंगे पी क्यू अपॉन में डी पी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में पी एम, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1। इसको डिविडेंडो बोलते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, अप्लाइंग डिविडेंडो। तो पी क्यू माइनस डी पी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पी क्यू माइनस में डी पी अपॉन में डी पी इज इक्वल टू पी आर माइनस में पी एम अपॉन में पी एम। तो ये डी पी क्यू माइनस डी पी क्यू में से डी पी लेस कर दिया तो डी क्यू आ जाएगा ना, ये भी लेंथ आ जाएगा। तो क्या डी क्यू अपॉन में डी पी इज इक्वल टू पी आर में से पी एम लिया तो एम आर आ गया, तो एम आर अपॉन में पी एम। अब इसको दोबारा से उल्टा करके लिख देंगे, तो डी पी अपॉन में डी क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन में एम आर। अगर ऐसा हो तो क्या है, बी पी टी रिवर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ बी पी टी से हम क्या कहते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी डीएम पैरेलल क्यूआर। तो डीएम और क्यूआर पैरेलल हो गए तो क्या होगा, एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल डी मैं इसको बोल रहा हूँ, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू एंगल आर। सो ट्रायंगल DPM सिमिलर ट्रायंगल QPR। अब इसको PQR मत लिख देना, सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से लिखा जाता है, जो एंगल इसके बराबर है ना, एंगल डी एंगल क्यू के बराबर होगा, पी एंगल पी के बराबर होगा, एम आर के बराबर होगा, ऐसे लिखते हैं इसकी सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल DPM सिमिलर ट्रायंगल QPR, DPM QPR, हाँ ठीक है। तो और हमने प्रूव क्या किया था, और हमने क्या रखा है कि ट्रायंगल जो ABC है वो ट्रायंगल ABC PDM के सिमिलर है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं DPM ना, तो इसको अगर ऐसे लिख देना PDM भी लिख सकते हैं, तो इसको PQR भी लिख सकते हैं। और मतलब कि अगर P लिखा, D लिखा, M लिखा तो ऐसे इसी रोटेशन में हो चलेंगे PQR। या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ट्रायंगल PDM सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे PDM लिख रखा था, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 लिखना चाहिए था। सो फ्रॉम वन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, प्रूव, हेंस प्रूव। देख लो, नोट कर लो, सिर्फ आपने क्या किया, ये भी दो ट्रायंगल सी ABC और PQR। इसके अंदर ये ABC है, तो AB जितना हमने साइड लिया, ये कोई पॉइंट M ले लिया।
और ये एन ले लिया। ये एम और एन कैसे लेने, ए बी पी एम के बराबर हो जाए, ए सी जो है पी एन के बराबर हो जाए। फिर हमको मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम कहते हैं ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एस से एस, साइड एंगल साइड से। फिर हम कहते हैं ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल लेके आनी है। ये लाइन पैरेलल है तो ये और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल, तो बाय ए क्राइटेरिया ये ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। तो ये लगाने के लिए आपको बीपीटी लगाने के लिए चाहिए, बीपीटी के लिए दिस अपॉन में दिस चाहिए, वो हम यूज़ कर लेते हैं गिवन से और प्रूफ दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं आता तो रिपीट करके देख लो, इजीली आ जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कह रहा है कि ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। ABC and PQR are two similar triangles। और हमें प्रूव करना है, गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि भी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल PQR, एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है तो जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं आगे आगे कुछ क्या जरूरत पड़ती है वो ले आएंगे। पहले तो एरिया ABC अपॉन में एरिया PQR लिख रखा, तो एज इट इज लिख लिया एरिया ABC अपॉन में एरिया PQR। ये क्या होता है, हाफ इंटू में बेस, बेस मैंने बोल दिया AB इंटू में हाइट, हाइट क्या होगी, ये C से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, ये हाइट होगी। और ऐसे ही एरिया PQR क्या होगा, हाफ इंटू में PQ इंटू में ऐसे कोई एल्टीट्यूड ड्रा करना पड़ेगा। ये इसका नाम लिख दिया M, इस पॉइंट का लिख दिया N। ये परपेंडिकुलर है R से PQ के ऊपर और C से AB के ऊपर। ये जरूरी नहीं कि भी ये ट्रायंगल के अंदर आए, हो सकता है अगर ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता तो बाहर जाते पहले वाला केस, लेकिन एरिया ये लिखा जाता। तो ये मैंने हाफ इंटू में AB इंटू में CM लिखा जाएगा ये, और ये लिखा जाएगा हाफ इंटू में PQ इंटू में NR। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब CM की जगह AB आना चाहिए, NR की जगह PQ आना चाहिए, जब भी ये प्रूफ होगा, अदरवाइज थ्योरम गलत है। थ्योरम तो गलत हो नहीं सकती, इसलिए CM और ये CM की जगह AB कैसे आई, सोचना स्टार्ट किया। तो हमने नोट किया कि हम करते हैं ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। तो हमने लिया नाउ कंसीडर ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल QNR। तो QNR के अंदर एंगल M जो है वो एंगल N के इक्वल है और है वो 90 डिग्री का। ठीक है, सेकंड चीज हमने क्या नोट करनी है कि भी जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। वो कैसे इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR गिवन। अगर एंगल ABC और PQR बराबर है तो एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होगा। ठीक है, सो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल BMC इज सिमिलर ट्रायंगल QNR। तो ट्रायंगल BMC है वो ट्रायंगल QNR के सिमिलर है। अगर आप सिमिलर है ये दोनों ट्रायंगल तो हम इसका रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट क्या, BM अपॉन में QN। ट्रायंगल नहीं देखता मैं, यहाँ से देखता हूँ BM लिखा तो पहला और दूसरा लिखना है, तो लिखा BM अपॉन में QN इज इक्वल टू, अभी MC लिखा तो इसका सेकंड और इसका थर्ड, MC अपॉन में NR इज इक्वल टू BC
अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से नोट करो। अब अपन को क्या चाहिए था, सी एम और एन आर चाहिए था, सी एम और एन आर। सी एम तो ये रहा, एन आर ये रहा। ठीक है, और आपको सी एम, एम सी और एन आर आ गया है, तो ये बी एम आपको तो बी सी इसके अंदर चाहिए था ना, ये एज ए बेस बी सी चाहिए था। चलो बी एम अपॉन में बी सी अपॉन में क्यू आर, ये ना बी सी अपॉन में क्यू आर। तो यहाँ से हम लिख देंगे, अच्छा तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ देते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। फिर हम लिखते हैं, अब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर ये गिवन है, ट्रायंगल पी क्यू आर है सिमिलर गिवन। तो यहाँ का रिजल्ट आएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो ए बी अपॉन ये, इसको इक्वेशन 3 लिख दिया। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यहाँ से क्या है हमारे पास, जो बी सी अपॉन में क्यू आर है वो किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर है ए बी अपॉन पी क्यू के, आपको ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, इसलिए ये दोनों पकड़े यहाँ से। तो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, और बी सी अपॉन क्यू आर इक्वेशन 2 कहती है वो एम सी अपॉन में एन आर, एम सी अपॉन में एन आर के इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास एम सी अपॉन एन आर ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। ये पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन 1, पुट इन 1। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से हम हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। अब इस सी एम अपॉन में एन आर की जगह पे हम लिख देंगे सी एम, एम सी अपॉन में एन आर की जगह पे ये लिख देंगे ए बी अपॉन में पी क्यू। तो ये हो गया ए बी अपॉन में पी क्यू। तो ए बी ये हो गया ए बी स्क्वेयर अपॉन में पी क्यू स्क्वेयर, हैंस प्रूव। तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम 6.7। इफ a perpendicular is drawn from vertex of a right angle triangle, अरे यार सॉरी, vertex of a right angle पेन ले लेते हैं। if perpendicular is drawn from vertex of a right angle triangle, right angle of a right angle triangle to hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to whole triangle and to each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये कह रहा है कि भी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, ये राइट एंगल यहाँ पे, तो ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। तो इसके राइट एंगल से 90 डिग्री से अगर हम हाइपोटेन्यूस के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये तीनों ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल और ये वाली पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अगर ये एंगल को मैं अल्फा बोल दूं, तो ये 90 डिग्री का ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस में अल्फा। ये वाला कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 का है, तो ये वाला अल्फा हो जाएगा। ये 90, अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, ये 90 का, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। इसको मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, क्योंकि यही है मेन चीज़ पूरे क्वेश्चन के अंदर। ट्रायंगल बनाया, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ उसको। यहाँ से ये 90 डिग्री एंगल दे रखा है, यहाँ से हाइपोटेन्यूस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो ये ए बी सी ट्रायंगल है। ये पॉइंट एम बोल दिया इसको। अगर ये वाला एंगल अल्फा है, अलग अलग नाम से कलर से लिख देता हूँ, क्लियरिटी आ जाएगी।
अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 90 का इस ट्रायंगल के अंदर, दो नोट कर लो, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 का है, 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, इनका सम 180 हो गया। ऐसे ये ऊपर वाली ए बी एम ट्रायंगल देखो, उसका भी सम 180 होता है ना। तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये 90 का, तो ये अल्फा होगा, तो ये एंगल अल्फा होगा। तो ये वाला जो एंगल है वो अल्फा होगा। अब नोट करो, अब ए एम बी ट्रायंगल, एम पे राइट एंगल है, ये अल्फा है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। अब देखो ये, अब ये वाली ट्रायंगल ए एम बी ट्रायंगल और एक ये छोटी वाली ट्रायंगल बी एम सी ट्रायंगल, इसके अंदर एंगल एम बराबर है 90 डिग्री, ये वाला और ये वाला। अच्छा, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है और ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है, बी, ये एंगल बी वाला, तो ये एंगल बी के ऊपर आएगा, और ये वाला बी एंगल, ये वाला अल्फा है, और इस वाली ए एम बी का बी ये वाला, और ये वाला एंगल सी, ये इसके इक्वल है। ऐसे करके भी चेक करते हैं, एम ए बी एंगल बी एम सी के इक्वल होना चाहिए। एम ए बी एंगल, एम ए बी ये वाला एंगल, बी एम सी ए एम बी तो 90 डिग्री का हो गया और बी एम सी भी 90 का हो गया। अब एम ए बी ऐसे पढ़ा, नोट करो, एम फिर ए फिर बी, फिर ये एम बी सी, एम ए बी 90 माइनस अल्फा का है, और एम बी सी ये भी 90 माइनस अल्फा का है। ऐसे ही एम बी ए एम सी ए अल्फा का है। तो बाय ए क्राइटेरिया ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। तो इसका प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। प्रूफ, ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर ट्रायंगल, ए एम बी सिमिलर ट्रायंगल, ए एम बी सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख रखे ना बी एम सी, यही लिखेंगे, ट्रायंगल बी एम सी बाय ए क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल ए लिख दो, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया बाय ए। अब ये जो मैंने ये जो एंगल लिख रखा ना, ये फिगर बना दो, ये फिगर ही काफ़ी है इसके अंदर, ठीक है, इस फिगर से ही आंसर आ रहा है इसका। अब बड़ी वाली ट्रायंगल पकड़ते हैं, ए बी एम। नाउ ट्रायंगल ए बी एम, ए बी सी, बड़ी ट्रायंगल तो ए बी सी है ना, तो ए बी सी और कौन सी ट्रायंगल पकड़े? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम बी पकड़ लेते हैं, ए एम बी ऊपर वाली। इस ट्रायंगल के अंदर क्या है? एंगल बी और एंगल एम बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल बी को पूरा लिख सकता हूँ, पूरा ही लिखना चाहिए। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू राइट एंगल कहाँ पे? एम के ऊपर, तो एंगल ए एम बी या बी एम में भी हो सकता है, ठीक है, ए एम बी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, कौन सा नोट किया आपने? ये अगर ए बी सी का 90 माइनस अल्फा है तो ये भी एंगल ए 90 माइनस अल्फा होना चाहिए। तो बी ए सी बी एम ए बी, बी ए सी बी ए एम, बी ए सी तो एम ए बी ठीक है। तो एंगल बी ए सी फिर ऐसे होना चाहिए, एम ए बी इज इक्वल टू एंगल एम ए बी। अगर मैं इसको बी एम ए लिख देता, सपोज करो बी एम ए लिख देता, फिर एक पहला तो एंगल बराबर आ जाता, ये वाली चीज़ तो राइट हो जाती, लेकिन सेकंड चीज़ ये जो लिखा ना, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी लिख देता, तो यहाँ से इन दोनों से क्या आता है, इस वाले ट्रायंगल से एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एम बी ए, एंगल एम बी ए। तो एंगल एम बी ए तो ये वाला एंगल हो जाता है अल्फा, जो इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये गलत हो जाता।
तो अगर ये भली और ये ट्रायंगल सिमिलर तो है, लेकिन ए बी सी और ए एम बी के सिमिलर है, ट्रायंगल बी एम ए के सिमिलर नहीं है, वो ट्रायंगल बी एम ए के सिमिलर नहीं है, ये नोट करो आप। ये होती है मेजर गलती इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो गया, तो ये लिख देते हैं रिजल्ट। बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम बी लिखना है इसको, ए एम बी सिमिलर ट्रायंगल बी एम सी। ये प्रूव कर दिया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम 6.8। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये क्या है? पाइथागोरस से थ्योरम, पाइथागोरस से। तो कहता क्या स्टेटमेंट, 90 डिग्री का एंगल ही नहीं बनता होता है, ड्रा करना बड़ा आफत है। ये लो, ये ए बी सी ट्रायंगल दे रखा है, गिवन है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ऐसे लिख दो, राइट एंगल एट बी लिख दो, या फिर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम, पिछली बार थ्योरम का यूज करेंगे। बी से हम परपेंडिकुलर ड्रा किया, बी एम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। ड्रा परपेंडिकुलर बी एम ऑन ए सी। प्रूफ के लिए आप ये देखो, मैं एक बार तो लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब ये वाली लिखनी है मैंने, अब मैं ए एम बी लिख देता हूँ, एक बार रफ में कर रहे हैं, रफ कर देंगे, ए एम बी सिमिलर ए बी सी। पढ़ना कैसे, ये एम पे तो राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल, ये बात तो सही होगी। अब बी एम ए बी किसके इक्वल है? बी ए सी के। अगर एंगल एम ए बी इक्वल हो जाए एंगल बी ए सी के, फिर तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको रिवर्ट करके लिख दूंगा, ठीक है। अब चेक करा मैंने, ए एम बी एंगल एम ए बी, एंगल एम ए बी ये वाला एंगल है, और बी ए सी कौन सा है? बी ए सी यही वाला एंगल है। तो सही है ना, ये सही है, तो ये रब करो, आँख बंद करके लिख दो। क्या लिखा था मैं, भूल गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। ए बी सी लिखा, ए बी सी ए एम बी सिमिलर ए एम बी। तो एम पे और बी पे राइट एंगल है। देखो दोबारा मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, बी ए सी और एम ए बी सही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ए एम बी। अब लिखने को तो ट्रायंगल बी एम ए लिख देते ना, तो ये गलत हो जाता बी एम ए लिखने से। यही चेक कर रहा था मैं नीचे, ये मैंने ठीक लिखा है नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ इसका रिजल्ट लिख देते हैं, ए बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एम इंटू में ए सी। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको नहीं लिया, इसको छोड़ दिया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी स्क्वेयर ए एम इंटू ए सी, इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दिया। अब देखा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, ये छोटे वाला बी एम सी ऐसे लिख दिया एक बारी, ट्रायंगल बी एम सी, और वही चेक किया ए बी सी और बी एम सी के अंदर सही लिखा है नहीं लिखा, ये जरूरी होता है चेक करना। ए बी सी लिखा, सिमिलर बी एम सी लिखा, एंगल ए बी सी 90 डिग्री का है, एंगल बी एम सी भी 90 डिग्री का, ये तो हो गया। अब बी ए सी तो ये वाला एंगल हो गया अपना, ये वाला, और बी एम सी बी ए सी फिर एम बी सी ये वाला एंगल, ये इक्वल होंगे। सपोज करो ये अल्फा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है।
और ये 90 माइनस अल्फ़ा है, पूरा 90 है तो ये अल्फ़ा होगा, ठीक है ना, सही लिखा है। फिर इसका मतलब ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो ये ठीक लिखा है, तो BMC लिखा जाएगा, ये सही लिखा गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे AB अपॉन में BM इज इक्वल टू BC अपॉन में MC इज इक्वल टू AC अपॉन में BC। अब ये देखो BC स्क्वायर यहाँ से बन रहा है, तो इन दोनों को लिया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू में MC, इक्वेशन 2 लिख दिया इसको नाम। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किया मैंने, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू AC प्लस में AC इंटू में MC। अब इसमें से AC कॉमन लिया, AC कॉमन लेने के बाद क्या आ गया, AM प्लस में MC, AM प्लस MC आ गया। तो AM प्लस MC क्या है, AM प्लस MC AC के इक्वल है, तो AC मल्टीप्लाइड बाय AC डेट इज AC स्क्वायर। अच्छा मैं प्रूफ तो ये तो लिखना भूल गया था, प्रूफ क्या करना, तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, टू प्रूफ AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो हैंस प्रूफ। तो नोट कर लो स्टेप्स भी, रिवर्ट करके देख लो, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। नेक्स्ट थ्योरम 6.9, इन ए ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to sum of square of other two side, then the angle opposite to the side is a right angle। ये उसका पाइथागोरस का रिवर्स आ गया, तो पाइथागोरस का रिवर्स थ्योरम है। इसमें क्या कह रहा है कि भी कह रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है पर ये राइट एंगल नहीं दे रखा। ये कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, अगर किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल हो, अगर हो तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला 90 डिग्री का इक्वल होगा। दोबारा पढ़ के देखो, इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड यानी कि इसके स्क्वायर के बराबर, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, इसके सामने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, तो ये वाला फर्स्ट साइड था ना, इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये प्रूव करना है। तो हम गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि भी जो सिंगल साइड है, इसका साइड है उसके सामने वाला एंगल, AC के सामने वाला एंगल जो है ना, एंगल B होगा, एंगल B 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे PQR, राइट एंगल एट Q। कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q सच डैट Q पे राइट एंगल हो और PQ जो है वो AB के इक्वल हो और QR जो है वो BC के इक्वल हो, सच डैट साइड PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। ये मेरी चॉइसेस है, जैसे कि मैंने एक QR साइड लिया जितना BC साइड के इक्वल, ठीक है, इसके ऊपर एक राइट एंगल ड्रॉ किया ऐसे करके, ठीक है, और उसका साइड AB जितना काट लिया, जितना AB साइड है ना उतना काट लिया AB के इक्वल, और जहाँ पे कटा उसको इससे मिला दिया। अब इस साइड का तो मैंने कोई जिक्र नहीं किया ना इसका। अब मैं अगर ये ट्रायंगल और वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो प्रूव हो जाती है ना बात, ये भी ये राइट एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का बाई चॉइस लिया है, और ये बाई चॉइस मैंने ये वाली साइड इसके इक्वल ली है और ये वाली साइड मैंने इसके इक्वल ली है, लेकिन इस साइड का कुछ नहीं कहा था मैंने, ये तो ज्वाइन कर दिया। अगर ऐसा ना हो तो हो सकता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल ना आए, अगर थ्योरम गलत हो,
तो हम इसका प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। प्रूफ के लिए क्या होगा, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, तो हमें दे रखा है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, हाँ, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस में क्यू आर स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब जो हमें बाय चॉइस जो लिया पी क्यू ए बी के बराबर, क्यू आर बी सी के बराबर, इसको प्लग इन कर देंगे। ठीक है, तो पी आर स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू ए बी के इक्वल, यानी ए बी स्क्वेयर प्लस में क्यू आर बी सी इक्वल, तो बी सी स्क्वेयर। ठीक है, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, और ये 1 लिख देते हैं जो भी बनता। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दोनों क्लब करके 1 लिख रखा है। बट ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर बाय 1 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तो दे रखा है ना, ए सी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर के इक्वल है, तो बाय, तो हैंस इन दोनों से हम क्या कहेंगे, ए बी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर पी आर स्क्वेयर इक्वल है, ए बी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर के इक्वल है, यानी कि पी आर स्क्वेयर और ए सी स्क्वेयर इक्वल है। इट इम्प्लाइज पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या हुआ, पी आर इज इक्वल टू ए सी। हमने पी आर और ए सी को कुछ कहा नहीं था कि बराबर हो गया, अगर पी आर और ए सी बराबर आ गई तो क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 क्राइटेरिया। सो बाय सी पी सी टी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और एंगल पी क्यू आर क्या था, 90 डिग्री का था, तो हैंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूफ। ये हमारे मेरे ख्याल से लास्ट थ्योरम है इसकी, तो आप नोट कर लो, ये हो गया थ्योरम कंप्लीट। तो अब कल से हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।